अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। वक्त ये साबित करता है कि किस जज ने किस बड़े हुक्म को मानने से इनकार किया। और डेवलपमेंट ये है कि एक बड़े जज ने ये बताया है कि उन्होंने बड़े हुक्म मानने से इनकार किया, और क्योंकि गैर आईनी काम 40 साल से हो रहा है तो इसलिए ऑर्डर भी गैर आईनी था, इसलिए इनकार किया गया। और फिर एक बड़े गैर कानूनी और गैर आईनी काम को होने से बचाने के लिए रात गए अदालतें लगाई गई। यकीन साहब ने कहा है, कहां पर, किस फोरम पर कहा है, क्यों कहा है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहा है, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज मुताद्दिद केसेस की समाअत हो रही है। कुछ की समाअत के दौरान बड़े बड़े लोगों को नोटिस दे दिया गया, उनको तलब कर लिया गया। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा सनम जावेद खान ने तैयबा राजा को तसल्ली बख्श जवाब दिया है। वो तसल्ली बख्श जवाब क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। अस्करी टावर हमला केस में जज साहब ने आज लाहौर के अंदर यह कहा है कि आज ही वो फैसला सुना देंगे, और इतने अरसे तक ये केस क्यों लटकाया गया, इसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब फिर से माफी की डिमांड कर रहे हैं इमरान खान साहब से ताकि वो कौमी धारे में शामिल हो सकें, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाने के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो शेयर करूंगा। अता तारड़ साहब ने जो पीटीआई के पर बैन के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो क्या है, और उन्होंने रऊफ हसन साहब के ताने बाने किस बैन अवी हाथ के साथ मिलाएं, ये तमाम तफसीलात शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स और वायरल बयानात भी हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया, ऑल वीडियोस का चेक मार्क उसको ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल का जो मुबैना इशू है ब्रेक हो सके। एक और गुजारिश, मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल जो है वो क्रिएट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हर वीडियो के नीचे एक लिंक जनरेट होता है, उसको क्लिक करना है, ज्वाइन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशंस का इंतजार ना करना पड़े और आपको वीडियोस वहां पर मिल जाया करें। इससे पहले कि वो बड़ी शख्सियत जिन्होंने बड़ा बयान दिया है उसके ऊपर हम आए, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अडियाला जेल से लेटेस्ट थोड़ी देर पहले का पैगाम वो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान कहते हैं, परसों मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बताया गया। वो उनका जो GHQ के मामले के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके ऊपर उन्होंने वजाहत की है। उन्होंने कहा, परसों मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बताया गया कि मैंने अवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया। इमरान खान कहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3 दहाई पर मुहित तारीख में पुरतशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाया गया। इमरान खान वो कहते हैं, इसके बाद 2 मरतबा मेरी रिहाइशगाह पर अस्करी इदारे ने हमला किया। इसके बाद 2 मरतबा मेरी रिहाइशगाह पर इदारों ने हमला किया। एक मरतबा मेरी पेशी के मौके पर मुझे कत्ल करने का बाकायदा मंसूबा बनाकर सादा लिबास में लोगों को छोड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि 9 मई को अवाम को इंतशार दिलाने के लिए एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात को सरबराह को जिस हद तक आमेज अंदाज में अगवा किया गया वो भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान की सियासत तरबियत में तशद्दुद का कोई अंसर शामिल नहीं है। तहरीक इंसाफ सियासी, आईनी और कानूनी जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। इमरान खान उन्होंने कहा कि ये वो वाला दिन एक फॉल्स फ्लैग दिन था, जिसने CCTV फुटेज चुराई वो उसके हकीकी जिम्मेदार हैं। उनकी अकल का ये आलम है कि अमेरिका के कैपिटल हिल के एहतजाज से तशबीह देते हैं, हालांकि वहां बाकायदा शफाफ तफ्तीश और CCTV के बारीक बीनी से जायजे के बाद सिर्फ मुलव्विस अफराद को सजा दी गई है। ये इमरान खान बोल रहे हैं। वो कहते हैं, पूरी सियासी पार्टी रिपब्लिकन को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यहां न सिर्फ सबूत मिटाने की गर्ज से फुटेज गायब कर दी गई बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक्शन लिया गया। पूरे पाकिस्तान में PTI के मुख्तलिफ इलाकों के लोग जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया उनको भी उठाया गया। उनका क्या कसूर था? फिर कहते हैं, अमेरिका में साबिक सदर पर कातलाना हमला हुआ तो सीक्रेट सर्विस की चेयरपर्सन ने नाकामी को तस्लीम करते हुए इस्तीफा दिया, जबकि पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर आज़म पर हमला हुआ लेकिन उसी को ही कैद कर दिया गया। उन्होंने कहा, 80 की दिहाई में जीने वाले चंद अफराद जो इस अम्र से यकसर नाबलद है कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, वो डिजिटल
दहशत गर्दी के लकब बांट रहे हैं। ये इमरान खान के लेटेस्ट स्टेटमेंट्स हैं। अब से कुछ देर पहले का पैगाम है जो मैंने आपके सामने रखना था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब कुछ केसेस की तरफ आ जाते हैं, 2-3 केसेस की समातों का अहवाल। तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट ब्लॉक करने के खिलाफ उमर अयूब की दरख्वास्त पर समात बगैर कार्रवाई के आज मुलतवी कर दी गई है। वकील बाबर अवान की सुप्रीम कोर्ट मसरूफियत के बायस अदालत ने इल्तवा की इस्तदा मंजूर करते हुए समात अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। आगे चलते हैं जी। दूसरा केस, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली की इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समात चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की है और अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर तलब कर लिया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समात 10 दिनों तक के लिए मुलतवी कर दी है। आगे चलते हैं जी। बुशरा बीबी के अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समात चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समात करते हुए सेक्रेटरी दाखिला, FIA, नैब और पुलिस को नोटिस जारी कर दिया और इनसे जवाब भी तलब कर लिया। ये तो अब तक की समातों का अहवाल और इमरान खान साहब ने जो आज स्पेशल मैसेज दिया अडियाला जेल से, वो आपके सामने मैंने रखा। अब आ जाते हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला। वो आजकल अमेरिका में है। अमेरिका में उन्होंने मुख्तलिफ कम्युनिटीज से खिताब किया है। एक कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि पिछले 35 साल में गैर आईनी काम होते हुए सपोर्टाज किया गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट को और गैर आईनी हुकूमतें रही हैं, तो सारा का सारा किरदार उनका है आज के इस मुल्क की जो गैर मुस्तहकम कैफियत है उसका, और वो किसी किस्म का भी गैर आईनी काम करने का कोई इरादा नहीं रखते। ये जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा। साथ साथ उन्होंने 9 अप्रैल का तज़किरा करते हुए कहा कि बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 अप्रैल की रात को अदालत खोलने की वजह यह थी कि मैंने मीडिया पर मार्शल लॉ लगाने की बातें सुनी थी और जब ऐसी सूरत हाल हो तो तमाम अदालतों को रात को खुल जाना चाहिए। हमने किसी भी किस्म के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था और गैर आईनी और गैर कानूनी काम होने से बचाया था। तो ये जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का लेटेस्ट आज का स्टेटमेंट है कल रात का, वो मैंने आपके सामने रखना था, वो आपके सामने आया। अब आ जाते हैं जी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने का इंदिया दिया है। अस्करी टावर हमला केस की भी हम बात कर लेते हैं। अस्करी टावर हमले के मुकदमे में जमानतों के दरख्वास्त और लाहौर ATC में इसकी समात हुई है। PTI के रहनुमाओं के जमानतों पर अल्लाह के फजल से आज ही फैसला होगा। तो हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक फैसला आ चुका हो। और फिर अदालत ने यह कहा कि 1.5 साल से यही चल रहा है, कितनी बार दलाइल का मौका देंगे, जिसने भी दलाइल देने हैं आज ही देने हैं और फैसला आज ही आएगा। तो जिस वक्त आप ये देखेंगे उस वक्त तक फैसला आ चुका होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान माफी मांगकर सियासी धारे का हिस्सा बन जाए तो हमें क्या एतराज है। ख्वाजा आसिफ मतलब एक मरतबा फिर माफी मांगने के लिए बाकायदा मिन्नतें की जा रही हैं। आ जाते हैं जी। अता तारड़ साहब का स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि रऊफ हसन के मुल्क दुश्मन नासिर के साथ राबते थे। वही घिसा बिटा बयानिया, वही तरीका, वही मामला जो हम अरसा दराज से सुनते आ रहे हैं, यानी 50 की दिहाई से हम सुनते आ रहे हैं। और इससे एक सियासी जमात को कम अज कम निकल आना चाहिए, लेकिन वो सियासी अब रही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, जुनूनी, ठीक है, फातिमा हैदर, मैंने नाम नहीं सुने ये, तो PTI की जुनूनी, तो वो जुनून रखने वाली ख्वातीन पहले कहाँ थी जिस वक्त एहतजाज की जरूरत थी, ये मेरी समझ से बालातर है। और कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। अब कुछ वायरल ट्वीट शामिल कर लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। साबिर शाकिर साहब ने वायरल ट्वीट किया कि इद्दत केस में खातून के इंतहाई निजी मामले यानी पीरियड्स को इसलिए उछाला गया ताकि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा सके। ये मेरे लिए शॉकिंग था। ये उन्होंने एक कमेंट कोट किया है बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह का, साबिर शाकिर साहब। इमरान रियाज खान साहब ने जुल्फी बुखारी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करते हुए कहा कि जुल्फी बुखारी साहब ने जिस तरह मुश्किल तरीन हालात में बैनुल अक़वामी सतह पर तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ा, वो काबिल तारीफ है। अच्छा, हामिद मीर साहब क्या कहते हैं। हामिद मीर साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं रऊफ हसन साहब पर चंद हफ्ते कबल ख्वाजा सराओं के रूप में कुछ हट्टे कट्टे अफराद ने तशद्दुद किया, उनके चेहरे पर जख्म लगाए। अफसोस के उन हमलावरों को तो नहीं पकड़ा जा सका, अलबत्ता रऊफ हसन को मुल्क दुश्मन करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया। हो सकता है रऊफ हसन दौरान तफ्तीश अपने पर हमला करने वालों को पहचानने की कोशिश करें। तो ये हामिद मीर साहब का ट्वीट है। समी इब्राहिम साहब का
ट्वीट में शामिल करता हूं। वो कहते हैं, भाइयों क्या कोई बता सकता है कि ये गौहर एजाज साहब को किसने फाइल देकर भेजा है या लॉन्च किया है? मौसूफ 6 माह तक निगरान वजीर बने रहे और खामोशी से हर तरह के अहकामात मानते रहे, अब अचानक गाजी और तुगल बनकर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर है। ये समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया हुआ है। अब जी कल रात को एक और चीज भी डेवलपमेंट के तौर पर सामने आई कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। और रेफरेंस किसने दायर किया? साबिक वजीर आजम और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से दायर किया गया है। जनाब कुछ बोलती तस्वीरें मैं शामिल कर लेता हूं। ये पहली बोलती तस्वीर ये खातून की है, ये मुलाजा कीजिएगा। ये खातून ये सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर हैं किम्बरली शिटल। इन्होंने रिजाइन कर लिया और इनसे बड़े सख्त सवालात किए गए थे। इनसे पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स ने बड़े सख्त सवालात किए थे और ये अपने फ़राइज़ की अदम अदायगी या दुरुस्त फ़राइज़ की अदम अदायगी की नाकामी की सूरत में इन्हें मुस्ताफ़ी होना पड़ा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, ये एक और तस्वीर ये आज जी कराची में लगी हुई है। ये वाली तस्वीर शाहरा फैसल के ऊपर, कुरंगी या शाहरा फैसल गालबन। तो ये वो तमाम गद्दाराने वतन जिनको डिक्लेयर किया गया है, पता नहीं कौन सा बिजनेस टाइकॉन ने इसको लगवाया है, तो उनकी शक्लें दिखाई गई हैं। इसके ऊपर कोई कमेंट आप करना चाहें तो नीचे मेरा जो है वो कमेंट बॉक्स हाजिर है। इससे पहले कि मैं वायरल बयानात शामिल करूं, इंतहाई अहम चीज़ हम शामिल करते हैं फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट। वो कहते हैं, काबीना की मीटिंग में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का काम आज किया जा रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आप इस गलती के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। ये फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रखना था। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला वायरल बयान मोहम्मद जुबैर साहब, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून बुरी तरह फंस चुकी है। मोहम्मद जुबैर, अब आगे जाते हैं तो खाई है, पीछे जाते हैं तो कुआं है। वो इस मंझदार में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि हम कुछ कह नहीं कर सकते। लेकिन इस फंसने पे भी मैं इतना कहूंगा कि भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। जो शाम का व्लॉग होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आज बड़ी खबर आने जा रही है थोड़ी देर बाद। अभी मुझे इंफॉर्मेशन एक मिली है बीच में ही, तो मैं उसके ऊपर डिटेल्ड व्लॉग करूंगा। कोशिश करूंगा कि अपने टाइम पे जो होता है हमारा टाइम 4:30 से 5 के दरमियान उसमें हो जाए। लेकिन अगर देर से भी हुआ तो आपने उसको मिस नहीं करना। सरवर बारी साहब बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हमने 265 हलकों के फॉर्म 47 का ऑडिट किया, जिसमें 208 फॉर्म 47 में हमने संगीन गलतियां नोट की हैं। कैलकुलेशन की गलतियां थी और 74% फॉर्म 47 में रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने नाम नहीं लिखे और ना ही जगह बताई है कि कहां पर रिजल्ट फाइनल किए गए हैं। सरवर बारी। अब सुहेल वड़ाइच खास इस तारे से मुकालमा करते हुए जो बात करते हैं उनके ऊपर शदीद तनकीद भी हो रही है। वो कहते हैं अवाम नहीं समझ रहे, वो आ गया तो गवर्नेंस का जिस तरह पहले खाना खराब हुआ था दोबारा हो जाएगा। ये इमरान खान साहब से मुताल्लिक ही कह रहे हैं। नए बुजदार और नए महमूद खान आ जाएंगे, मीडिया का गला घोंटने के लिए फिर से उसका नाटका बंद कर दिया जाएगा। वो नाकाबिल एतबार और नालायक है, इसे रास्ता देना खुदकुशी होगी। ये एक जर्नलिस्ट है जो किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के बारे में ये तय कर रहा है। मैं जानते हुए भी हकायक को किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के बारे में ये बात नहीं कर सकता बगैर नाम लिए भी। मुझे पता भी हो तो मैं ये नहीं कह सकता। हो सकता है वही उनका प्लस पॉइंट हो जिसको सामने वाला नायल ही समझ रहा हो। बहरहाल सुहेल वड़ाइच साहब कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक ट्वीट है, उन्होंने इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के ऊपर बोला है कि क्योंकि झूठ पकड़ा जाएगा, यानी कि किसी लैब से टेस्ट करवाने थे उसके ऊपर लिखा है क्योंकि झूठ पकड़ा जाएगा। वैसे अगर पकड़ने पे आए तो फिर बड़े बड़े झूठ पकड़े जा सकते हैं, लेकिन नीयत अगर पकड़ने की हो तो मैं इतना कहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ख्वातीन हज़रात, शाम का व्लॉग जो होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो अपने टाइम पे हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो जब लेट होता है तब भी होगा। मैं पहले अनाउंस कर दूंगा किस टाइम पे होगा। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।